हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हूँ डॉक्टर रोशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर रोशन और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट को लेकर के आई हूँ आप लोग के सामने, जो कि बहुत ही प्रचलित है और ये आयुर्वेदा में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट बताया गया है और बहुत सदियों से इसका प्रयोग होता आ रहा है और जिसका नेम है अश्वगंधा। इसका लैटिन नेम विदानिया समनिफेरा और इसे विंटर चेरी एंड एवरग्रीन प्लांट के नेम से भी इसे जाना जाता है। और ये इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है, ये श्रब होता है यानी छुप होता है, 2 से 5 फीट ऊंचा होता है और यह साधारण या जो भी गर्म इलाका है, एरियाज है, उन इलाकों में ये उगता है। और ये 2 तरीका का होता है, एक जंगली और एक जो खेती करके पैदा किया जाता है। अब हम देखते हैं जो इसका जो प्रयोग में क्या चीज़ लाया जाता है। जो मेनली इसका प्रयोज्यांग है, जो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ जो सबसे ज़्यादा है, वो इसके मूल में यानी कि जो रूट्स हैं, ये प्रयोग में लाया जाता है। वैसे तो कई सारे जगहों पे इसके पंचांग यानी कि फूल, पत्र, जड़, तना सारे ही प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रयोग बताया गया है इसके जड़ें को बताया गया और बाज़ार में भी इसकी जड़ें ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे इसके क्या गुण धर्म हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मेंशन जो बातें हैं यहाँ पे मैं बताऊंगी एक एक करके। इसके बाद जो आज कल जो मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या बताती है, मैं साथ साथ इसके बाद दोनों ही बताऊंगी और कंपेयर करूंगी। ठीक है, तो एक एक करके लास्ट तक वीडियो पे के साथ बने रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं इसके गुणधर्म के बारे में। एक्चुअली ये मधुर होता है और कसाय भी होता है, थोड़ा मुंह में बांधने वाला, तिक्त होता है। और इसका जो तासीर होता है ये उष्ण वीर्य का होता है। ब्रीहनन, बल्य, रसायन और बाजीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, जो कि रसायन और बाजीकरण बताया गया। रसायन यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी है इसको बढ़ाने वाला, ब्रीहनन यानी कि हिष्ट पुष्ट मोटा ताज़ा करने वाला, बल्य स्ट्रेंथ पैदा करता है, ये मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है और इसके साथ साथ जो न्यूरॉन्स है इसको भी स्ट्रेंथ देता है। और बाजीकरण होता है यानी यूफोर्बिएटिक, जो आजकल के मोस्ट ऑफ द बेल में ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो इनफर्टिलिटी का केसेस। तो ये बाजीकरण होने की वजह से सदियों से इसका प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है ना, इसके साथ ये वात, कफ और शोथ को भी नाश करता है। जनरली जो अश्वगंधा है ये जहन में आते ही लोगों को ये लगता है कि ये सेक्स पावर इंक्रीमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों में भी इसका प्रयोग बताया गया है हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। ये जैसे कि शोथ हो गया यानी कि स्वेलिंग, स्वीत्र यानी ल्यूकोडर्मा जो सफ़ेद दाग हो जाता है, स्किन्स पे जाता नहीं है, क्षय, खांसी यानी टीबी के बीमारी में, व्रण जो जख्म हो जाता है, कुष्ठ, जितने भी स्किन डिजीज़ है, कृमि और स्वास्थ्य संबंधी सारे रोगों को ये दूर करने वाला होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम देखने जा रहे हैं आमायिक प्रयोग यानी कि कौन कौन से बीमारी में इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इसका डोजेज के फॉर्म में हम देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसका डोज देख रहे हैं। डोज एक्चुअली इसका 3 ग्राम से लेकर के जो चूर्ण का डोज आयुर्वेद में बताया गया है वो 6 ग्राम बताया गया है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डोज। तो जो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बल, पेशेंट का बल कैसा है, कितना उसकी सहन शक्ति है, क्योंकि ये उष्ण वीर्य है, इसको देखते हुए इसका डोजिंग को डिसाइड करते हैं। तो ये 3 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक हम देते हैं। ठीक है ना, तो और ये अब हम देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंट डिजीजेज है इसमें किस तरीक़ा से इसमें प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो शारीरिक शक्ति को वृद्धि करना है। तो इसमें बताया गया है कि इसकी अश्वगंधा की जड़ का अप्रॉक्स 3 मासा बराबर होता है अप्रॉक्स 3 ग्राम के। ठीक है ना, इसको गाय के दूध के साथ मिला करके सुबह शाम क्या करना है, लेना है। ठीक है ना, सेकेंड, गठिया में जो अर्थराइटिस है इसमें भी इसके लाभ बताए गए हैं। ये बताया गया है इसमें पंचांग का प्रयोग बताया गया है कि इनकी पूरे जड़ समेत सारे ही फूल, पत्ते, डंठल वगैरह सबको क्या करके ग्राइंड करके उसके रस निकाल करके उसको पीने के लिए बताया गया है। ठीक है ना, ये 5 तोला, 1 तोला अप्रॉक्स 10 ग्राम के बराबर होता है। तो ये 50 ग्राम के राउंड इसके जो रस है इसको पीना है गठिया में
1 डे का डोज हो गया। तो इसमें डिवाइड कर लेंगे हम कितना 2 से मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डोज बना लेंगे, ठीक है ना। और इसके पाक करके यानी कि जो रस बन गया, इस रस को अगर वहीं लेंगे बना करके पेशेंट को देते हैं तो जितने भी वात व्याधियाँ हैं यानी कि जो पेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है इसमें भी ये लाभदायक होता है। फिर ये बताया गया है जितने भी रक्त विकार यानी कि जितने भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है इसमें अश्वगंधा को चोप चीनी के साथ, चोप चीनी अनदर मेडिसिन है, मिला करके यह 4 ग्राम चूर्ण लेना है और शहद के साथ उसको चटनी के फॉर्म में बना करके लेना है सुबह शाम, ठीक है ना। तो जितने भी स्किन डिजीज़ है यानी रक्त विकार इसको ये नाश करता है। नेक्स्ट है हम अश्वगंधा के चूर्ण को यदि समान भाग में चीनी मिला करके 6 ग्राम के अराउंड मात्रा अगर कोई स्त्री लेती है तो उसकी जो मेंसेस वाली प्रॉब्लम है यानी कि जो ज़्यादा मेनोरेजिया यानी कि जो ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है ड्यूरिंग पीरियड, तो इसको भी क्या करता है, कम करने में हेल्प करता है। फिर सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और मिश्री को समान भाग में मिला करके लेने से भी क्या करता है ये जो पुरुषार्थ है, एक्चुअली पुरुषार्थ जो फर्टिलिटी बढ़ाना या मेल पावर बढ़ाना, सेक्सुअल पावर बढ़ाना, ये जो है डोजेस यानी सिंगल ड्रग भी दिया जाता है अश्वगंधा को। और इसके साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव तब हो जाता है जब इसके साथ मूसली, तारी, बिदारी वगैरह क्या करते हैं, कवाच, ये 3-4 मेडिसिन एक साथ मिक्स करके इक्वल अमाउंट में और 6 ग्राम की डोजिंग बना लेते हैं। 3 ग्राम सुबह में और 3 ग्राम शाम में दूध के साथ जब लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके कुछ जो शास्त्रीय कुछ विशिष्ट योग जो बताया गया है, जैसे अश्वगंधा आदि चूर्ण, अश्वगंधा आदि घृत, अश्वगंधा आदि तैल भी आता है, अश्वगंधा आदि पाक, अश्वगंधा रिष्ट, ये सारे क्या है इस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल इनकी सारी मेडिसिन्स आती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मॉडर्न साइंस में कुछ चीज़ें बताई गई हैं अश्वगंधा के बारे में, इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या बताई गई हैं। जैसे कि इसमें जो मॉडर्न साइंस में अश्वगंधा के बारे में ये बताया गया है, इसमें एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस को रिलीव करने वाला होता है, ठीक है ना, स्ट्रेस कम करने वाला होता है। और इसके अलावा स्ट्रेस एंड एंजाइटी में भी इसका प्रयोग बताया गया है। जनरली ये रात के टाइम में 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ देने को बोलते हैं हम लोग। और ये नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट डालता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इस तरीके से ये स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करता है। कुछ लोग ये बताते हैं कि अश्वगंधा जो है ये कॉग्निटिव फंक्शन भी करता है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इससे देखने को मिला है, क्योंकि आयुर्वेद में बोला जा रहा है कि ये शोथ पे काम करता है, तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इम्यून सिस्टम सपोर्ट, क्योंकि आयुर्वेद में ये बताया गया ये रसायन है, ब्रीनन है, बल्य है, तो ये इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न साइंस में बताया गया है कि ये बैलेंस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, एनर्जी एंड वाइटलिटी वाली प्रॉपर्टी भी होती है, एनर्जी को बूस्ट करता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है और कॉम्बैटिंग फैटिग करता है, ठीक है ना। फिर ये जो मसल स्ट्रेंथ एंड रिकवरी, यानी कि आजकल देखने को मिल रहा है जो एथलेटिक्स है ये सारे क्या कर रहे हैं, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है ना। या पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी के लिए लोग इसको लेना शुरू कर दिया है। और जो स्लीप एड है, जिनको नींद की परेशानी है, ये मेनली रात के टाइम में लेते हैं दूध के साथ, तो ये बहुत ही अफेक्ट इसका अच्छा देखने को मिला है। एडिंग इन रिलैक्सेशन एंड प्रमोटिंग बेटर स्लीप, ठीक है ना। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोग की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।